एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स एक बहुत हाई वेटेज चैप्टर है नीट के लिए, जहां से 3 सवाल आने ही आने हैं। लेकिन ये चैप्टर मैक्सिमम बच्चों का वीक रह जाता है या उनकी कमांड इस पर अच्छी उतनी नहीं होती। तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक बोनस वीडियो है, जहां पे अगर आप ये वीडियो को ध्यान से कर लेते हो 15 मिनट अगले, तो आप ये पूरे 3 सवाल जो नीट में आने वाले हैं इस चैप्टर से वो आप सही कर लोगे। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए और उसके बाद आप इसको रिवाइज भी कीजिए नोट्स को। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो सच में अच्छा जेन्युइन लगता है लाइक कर देना, और क्या चाहिए आपको कमेंट कर देना ताकि आपके लिए और कंटेंट अपन लोग ला पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉडी के अंदर में क्या है, प्लांट के बॉडी की बात करूं या ह्यूमन की बॉडी की बात करूं, सब कुछ को हम लोग अंदर एनाटॉमी ही कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बाहर के स्ट्रक्चर की, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, तो अपन एंजियोस्पर्म के एनाटॉमी के बारे में मोस्टली बात करने वाले होंगे। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका एक कॉमन ओरिजिन होना कंपलसरी है। ठीक है, एंड मोस्टली दे हैव अ कॉमन फंक्शन। ये जरूरी नहीं है बट मोस्टली दे हैव। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, अब टिश्यू 2 प्रकार के हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू, बेस्ड ऑन कि वो टिश्यूज, वो सेल जो है डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सेल डिवाइडिंग सेल्स है तो उसको कहेंगे मेरिस्टेमेटिक। अगर सेल डिवाइडिंग नहीं है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वो धारण कर चुके हैं, एक फंक्शन वो लोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परमानेंट। देन आगे बढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ होते हैं? मेरिस्टेम्स में। ठीक है, मेरिस्टेम्स में तुम्हारे यहाँ पे हाईली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। डन। अब मेरिस्टेम्स भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो अर्ली यंग स्टेज में आते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में आते हैं, लेट स्टेज में आते हैं, इनको लैटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अपाइकल एंड इंटरकैलरी। अपाइकल में 2 है, रूट एंड शूट अपाइकल, जो रूट के एपेक्स पे हो, जो रूट के एपेक्स पे हो नीचे, और एक जो स्टेम मतलब शूट जो है उसके एपेक्स पे हो। ठीक है, ऐसे मेरिस्टम्स। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? ये बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, मतलब ये परमानेंट टिश्यू के बीच में, मान लो ये पूरा का पूरा तुम्हारा स्टेम है, ये इतना परमानेंट टिश्यू है, ये इतना परमानेंट टिश्यू है, इसके बीच में ये इंटरकैलरी, नाम ही है इंटरकैलरी। ठीक है, ये ग्रास में होता है, जब कोई काऊ, बफेलो, ब्राउजिंग एनिमल जो होते हैं जब घास को खाते हैं तो उसको रिजनरेट करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टम कैम्बियम्स होते हैं, एग्जांपल कॉर्क कैम्बियम, वेस्लर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये सब कैम्बियम्स सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं, बाद में एपियर लाइफ में ये होते हैं। परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो सकता है या कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना है, सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये बहुत सारे टाइप ऑफ सेल से बना है। सिंपल के 3 एग्जांपल है, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। कॉम्प्लेक्स के 2 एग्जांपल है, जाइलम एंड फ्लोएम। पैरेंकाइमा की बात करूं मैं अगर, तो इसमें अपने को पहले हर एक पढ़ने वाले, पहले पैरेंकाइमा पढ़ने वाले होंगे। तो पैरेंकाइमा मेजर कंपोनेंट होता है ऑर्गन्स का, ऑर्गन्स में ये तुम्हारा मेजर कंपोनेंट के तौर पे काम करता है। आइसो डायमेट्रिक सेल्स होते हैं, इसके डायमीटर सब तरफ से सेम होता है सेल का। सेल वॉल इनकी सेलुलोज से बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन करना। इजी, 5 पॉइंट में पूरा समराइज हो गया। सेकेंड टिश्यू है कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा कहाँ होता है? ये डाइकॉट्स में होता है बस। ठीक है, बिलो एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर होती है जिसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, जिसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। उस लेयर को, वो लेयर जो है वो कोलेंकाइमा से बनी हुई होती है डाइकॉट के अंदर। याद रखना, ये आगे पॉइंट पूछता है, नीट में PYQ भी है। इनका सेल वॉल जो होता है ना वो कॉर्नर पे थिक होता है। ठीक है, सेल के कॉर्नर पे ये सेल वॉल जो है वो बहुत थिक होती है इस तरीके से। ठीक है, वो थिक क्यों होती है? क्योंकि वहां पे डिपोजिशन हो रहा होता है सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का और पेक्टिन का। ये 3 चीजें याद रखना, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, वहां पे स्मॉल स्पेस है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना यंग प्लांट्स को। जो प्लांट्स अभी यंग है, जो अभी बहुत जल्दी वाले स्टेज में है, उनको मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक है, अब अगला टिश्यू है स्क्लेरेंकाइमा। भैया स्क्लेरेंकाइमा क्या है? ये डेड होता है, ठीक है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स इसके 2 प्रकार है। स्क्लेरिड ऐसे गोल होते हैं, फाइबर से टेपरिंग वाले एंड वाले होते हैं। डन।
कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। पल्प ऑफ फ्रूट्स, कौन कौन से फ्रूट्स, गुआवा, पियर, सपोटा। कुछ सीड्स में पाए जा सकते हैं, जैसे कि सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, ठीक है। इनका काम भी मैकेनिकल सपोर्ट होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हमने तीन सिंपल पढ़ लिए, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्लेरेंकाइमा। अब आएंगे जाइलम के ऊपर। जाइलम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेंकाइमा। तभी तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्योंकि इनमें एक प्रकार के सेल नहीं है, इनमें 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वेसल्स, ट्रेकिड, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेंकाइमा। अब वेसल्स जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है बस फ्लावरिंग प्लांट का, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो वेसल बस एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में ये वेसल नहीं होते। ये क्वेश्चन नीट में रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आ रखा है। वेसल बहुत बड़े होते हैं, ऐसा जैसे एक बड़ा पाइप मान लो, बड़ा पाइप, ठीक है, बड़ा पाइप जो होता है सीवेज वाला पाइप मान लो, वैसा बड़ा पाइप होता है ये, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट्स है उसको कहते हैं वेसल मेंबर, वेसल मेंबर। ट्रेकिड क्या है, ट्रेकिड वेसल का है छोटा भाई है, मतलब इतना बड़ा पाइप नहीं है, छोटे पाइप है, छोटे पाइप, ठीक है। ये ट्यूब लाइक होता है, लिग्निफाइड है, ये भी डेड है। और ये एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दोनों में पाया जाता है, ये भी दोनों में होता है, ये भी दोनों में होता है, ठीक है। बस वेसल जो है वो जिम्नो में नहीं होता। अब जो जाइलम पैरेंकाइमा है, ठीक है, ये जो इसमें जो होता है रे पैरेंकाइमा कहते हैं, रे पैरेंकाइमा, ये रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कराता है, रे पैरेंकाइमा, ठीक है। क्या कराता है जाइलम पैरेंकाइमा का, रे पैरेंकाइमा सेल्स रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। अब बात करूँ जाइलम की, तो जाइलम के भी 2 प्रकार है। एक तो प्राइमरी जाइलम जब अर्ली स्टेज में आएगा, ये सेकेंडरी जाइलम जो लेट स्टेज में आएगा। अब जो अर्ली स्टेज में जाइलम आएगा, प्राइमरी जाइलम, उसके भी 2 प्रकार है, प्रोटो एंड मेटा, ठीक है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, नाम से सुना होगा। अब एक खास बात जो तुम पढ़ते हो कि एंडार्क और एक्सार्क क्या होता है, समझो, इजी है। एंडार्क क्या होता है, अगर प्रोटोजाइलम बीच में हो और मेटाजाइलम उसको सराउंड कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड एंडार्क अरेंजमेंट, ये होता है स्टेम में, ठीक है। एक्सार्क अरेंजमेंट क्या होता है, एक्सार्क होता है कि मेटाजाइलम बीच में है और प्रोटोजाइलम बाहर है, ये होता है रूट्स में। डन। यहाँ पे देखो एन है, एन से स्टेम याद कर लो, एन से एन, एन एम, एन एम, एन एम, ठीक है। तो एंडार्क होता है स्टेम में, एक्सार्क होता है रूट्स में। एंडार्क में पी बीच में है, एम बाहर है, इसमें एम बीच में है, पी बाहर है। डन। अब फ्लोएम की बात करूँ, इसमें भी 4 कंपोनेंट्स फ्लोएम के अंदर, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और तुम्हारा फ्लोएम पैरेंकाइमा, ठीक है। अब जो फ्लोएम फाइबर्स है उनको बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। ये कमर्शियली यूज होते हैं किसमें, जूट, फ्लैक्स, हेम्प में, ठीक है। और ये बस सेकेंडरी फ्लो में पाए जाते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में ये प्रेजेंट नहीं होते। फ्लोएम पैरेंकाइमा ये मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, डिफरेंस अच्छा ही है, पूछ सकते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट में स्टेम में डिफरेंस क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम पैरेंकाइमा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी नहीं है, कंपेनियन सेल भी नहीं है, इनकी जगह पे 2 सेल्स है, सीव ट्यूब एलिमेंट की जगह पे सीव सेल्स और कंपेनियन सेल की जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल्स है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में रिपीटेड है, इसलिए स्टार मार्क लगाया गया है, आ सकता है इस साल, ठीक है, कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह पे सीव सेल्स और कंपेनियन सेल की जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल्स। डन। अगर अब मैं बात करूँ प्राइमरी फ्लोएम की, तो प्राइमरी फ्लोएम 2 प्रकार का है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो होता है वो तुम्हारा नैरो होता है, मेटाफ्लोएम जो होता है वो तुम्हारा ब्रॉड होता है। टिश्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है, टिश्यू सिस्टम जो है वो 3 प्रकार के टोटल होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ग्राउंड को अपन लोग एक और नाम कहते हैं फंडामेंटल, वैस्कुलर को एक और कहते हैं कंडक्टिंग, इजी है। एपिडर्मल में क्या क्या आता है, सारे बाहर की लेयर्स, ठीक है। वैस्कुलर में क्या क्या आता है, जाइलम फ्लोएम वगैरह आएगा, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। ग्राउंड में सब कुछ आएगा एपिडर्मिस और वैस्कुलर को छोड़ के, ठीक है। तो ग्राउंड में क्या क्या आ सकता है भैया, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्लेरेंकाइमा, ठीक है, कॉर्टिकल लेयर्स, पेरिसाइकल, कुछ भी बोल लो, ठीक है, स्टोमेटा, मिसोफाइल, सब कुछ इसके अंदर आ रहा होगा। डन। अब बात करेंगे अपन एपिडर्मल की, पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 3 चीज़ें होती है, एपिडर्मिस, स्टोमेटा होता है, ट्राइकोम्स, हेयर्स, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब समझो, ये एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर होती है, एपिडर्मिस के बाहर एक कवरिंग होती है, उसको कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी लेयर होती है और ये प्रिवेंट करती है वाटर का लॉस। वाटर का लॉस मतलब वाटर
आसपास वो क्रॉस करने देती नहीं है, ये रूट्स में एब्सेंट होगा। क्यूटिकल रूट्स में एब्सेंट होगा, क्यों? क्योंकि रूट्स में वाटर को एब्जॉर्ब करना है, तो अगर कोई बीच में लेयर आ गई तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और ऐसे एपिडर्मिस को जिसके पास क्यूटिकल नहीं है उसको कहते हैं एपिब्लेमा, उसको कहते हैं एपिब्लेमा। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बीन शेप होते हैं डाइकोट्स के अंदर और डंबल शेप होते हैं मोनोकॉट्स लाइक ग्रासेस के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डंबल शेप स्टोमेटा गार्ड सेल्स, सॉरी डंबल शेप गार्ड सेल्स किस में पाए जाते हैं? तो ग्रास में पाए जाते हैं, ग्रास, ठीक है, दिख रहे हो ये डंबल शेप, दिख रहे हो डंबल शेप, ये डंबल शेप है, ठीक है। अब क्या क्या होता है इसके अंदर? पहले तो ये गार्ड सेल्स है, इनको कहते हैं स्टोमेटल एपर्चर, ठीक है, ये स्टोमेटल पोर, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और सराउंडिंग ये जो है ये कुछ एपिडर्मल सेल जो है वो सब्सिडियरी सेल बन जाते हैं, ये सब्सिडियरी सेल्स है, ठीक है। तो ये पूरा जो होता है ये बनाता है स्टोमेटल एपरेटस। क्या क्या? ये पोर, ये गार्ड सेल और ये सब्सिडियरी सेल, तो ये पूरा तुम बोल सकते हो स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया? सब्सिडियरी सेल्स, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटल पोर, ठीक है। डंबल शेप तुम्हें पूछ सकते हैं। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होता है, ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर होता है। ट्राइकोम्स तुम्हारे स्टेम के ऊपर होंगे, रूट हेयर रूट के ऊपर होंगे। अब बात करूँ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, तो इसमें जाइलम फ्लोएम आएंगे। इंपॉर्टेंट इसमें है कौन सा रेडियल है, कौन सा कॉन्जॉइंट है, कौन सा क्या है। तो पहली चीज समझो, रूट में रेडियल होता है, रूट में रेडियल, ये रेडियल है। डायग्राम देखिए तुमसे पूछ सकते हैं, ये रेडियल है। जाइलम फ्लोएम जो है अलग अलग रेडियस के ऊपर अरेंज्ड है। डन। सेकेंड तुम्हारे पास है ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है। देखो अगर कैम्बियम प्रेजेंट हो, अगर कैम्बियम प्रेजेंट हो तो तुम कहते हो कि ये ओपन है, ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये ओपन है ग्रोथ, ठीक है। तो और अगर ऐसा हो तो तुम कहोगे कि ये तुम्हारा कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, तो ये तुम्हारा क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा, ये दोनों जो है ये कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट, ठीक है। और कॉन्जॉइंट तुम्हारा स्टेम में होता है, कॉन्जॉइंट तुम्हारा स्टेम में होता है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है मतलब वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, मतलब वो डाइकॉट है। अगर कैम्बियम एब्सेंट है मतलब वो क्लोज्ड है, मतलब वो मोनोकॉट है। ध्यान रखना, मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता, डाइकॉट करता है, जिम्नोस्पर्म भी करता है कहीं ना कहीं, लेकिन मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता। इस वजह से यहाँ पे मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, तो ये तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। डन। अब सब कुछ अपन पढ़ेंगे इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, ठीक है, जिससे क्वेश्चन नीट में बनता ही बनता है। डाइकॉट रूट के पास एपिब्लेमा है, इसके पास भी एपिब्लेमा होता है। एपिब्लेमा मतलब क्या? एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, ठीक है। रूट है तो क्यूटिकल नहीं होगा। सेकेंड, सबसे बाहर एपिब्लेमा, एपिडर्मिस बोल लो, उसके अंदर कॉर्टेक्स, सेवरल लेयर कॉर्टेक्स इसके अंदर भी होता है। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर जो होती है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस, ठीक है। रूट के अंदर क्या होती है? रूट के अंदर एंडोडर्मिस, बैरल शेप सेल्स होते हैं, बैरल जैसे सेल्स, ठीक है। इनके ऊपर सुबेरिन डेपोजिशन होता है। क्या होता है? सुबेरिन डेपोजिशन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे, ठीक है। इसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये सवाल पीवाईक्यू में पूछा गया है। यहां तक डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में सेम है। एपिडर्मिस है, कॉर्टिकल लेयर्स है, एंडोडर्मिस है, जो बैरल शेप सेल्स है, उसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप, सुबेरिन डेपोजिशन, इसको हम लोग कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसके बाद अंदर पेरीसाइकिल है, इसके पास ही पेरीसाइकिल है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो पेरीसाइकिल है वो लैटरल ग्रोथ एंड सेकेंडरी, लैटरल जो तुम्हारे वो होता है कैम्बियम, ठीक है, और जो तुम्हारे रूट्स होते हैं लैटरल रूट्स, ठीक है, और जो सेकेंडरी कैम्बियम है उनको यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होते ही नहीं है तो वो कुछ नहीं हो रहा होगा। डन। सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम यहाँ से बन जाता है, ठीक है। पिथ यहाँ पे इनकॉन्स्पिशियस है, यहाँ पे लार्ज। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जहाँ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहाँ क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। पिथ इनकॉन्स्पिशियस छोटा सा होता है, यहाँ पे लार्ज होता है। स्टील क्या होता है? स्टील तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन स्टील होता क्या है? स्टील होता यह है कि पेरीसाइकिल प्लस वैस्कुलर बंडल प्लस पिथ, ठीक है, ये मिला के तुम्हारा बनाता है स्टील, ठीक है। यहाँ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। जाइलम बंडल इनके 2 से 4 होता है, इनके पास ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 6 जाइलम बंडल्स इनके पास होते हैं, इसको कहते हैं पॉलीआर्क, ठीक है। ये भी डिफरेंस है, डिफरेंस याद कर लो, काम बन जाएगा। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद हाइपोडर्मिस, ठीक है, उसके बाद कॉर्टिकल लेयर और फिर एंडोडर्मिस। देखो वहाँ पे बस कॉर्टेक्स था, ठीक है, वहाँ पे बस कॉर्टेक्स दिख रहा है, कॉर्टेक्स सेवरल लेयर थिक। अब यहाँ पे क्या कर दिया, उस कॉर्टेक्स को 3 जोन में बांट दिया,
उस कॉर्टेक्स को 3 जोन में बांट दिया है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे समझो एपिडर्मिस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है, हमने कहा था डाइकॉट स्टेम की अगर मैं बात करूँ तो डाइकॉट में एपिडर्मिस की जो लेयर होती है इसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। और ये कहाँ पाया गया था? ये पाया गया था आपका कोलेनकाइमा के अंदर, बिलो एपिडर्मिस एंड डाइकॉट, देख पा रहे हो? तो ये तुम्हारा कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ठीक है। इसका एंडोडर्मिस इसके पास है, इसके एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं है, इसके एंडोडर्मिस में स्टार्च होता है, तो उसको कहते हैं स्टार्च शीथ, ठीक है। इसका जो पेरिसाइकल है वो सेमी ल्यूनर पैचेस शो करता है, ठीक है। और खास बात इनकी क्या है? इनमें वेस्कुलर बंडल्स का रिंग अरेंजमेंट होता है, ये इसकी खास बात है, वेस्कुलर बंडल्स का रिंग अरेंजमेंट। डन। अब डिफरेंस पढ़ लो, यहाँ पे कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस था, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ा था अपन ने, किसमें एब्सेंट होता है? मोनोकॉट में। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि भैया एब्सेंट है, ठीक है। इसके बाद वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज, 3 चीजें पढ़ ली, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, वाटर कंटेनिंग कैविटीज। डन। अब आगे बढ़ेंगे डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में डॉर्सीवेंट्रल है, एपिडर्मिस के 2 सरफेस है, ये लीफ है मान लो, ये पत्ता है, तो ऊपर है उसको कहते हैं एडेक्सियल सरफेस, तो ऊपर वाला एपिडर्मिस को कहेंगे एडेक्सियल एपिडर्मिस, जो नीचे है उसको कहेंगे एबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। एक केस डाइकॉट मोनोकॉट दोनों। अब डाइकॉट में क्या है ना, डाइकॉट में जो एबैक्सियल सरफेस है, जो सरफेस नीचे है वहाँ पे ज़्यादा स्टोमेटा होता है, वहाँ पे ज़्यादा स्टोमेटा होता है एबैक्सियल सरफेस पे, ठीक है। अब मिसोफाइल सेल क्या होता है, मिसोफाइल टिश्यू क्या होता है? जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है और जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है उसके बीच में जो टिश्यू है दैट इज कॉल्ड मिसोफाइल। सिंपल सिंपल, जो एडेक्सियल सरफेस है, जो एबैक्सियल सरफेस है, उसके बीच में टिश्यू जो है मिसोफाइल कहते हैं। यहाँ पे जो पैरेन्काइमा है वो भी 2 में डिफरेंशिएटेड है, एक स्पॉन्जी एक पैलिसेड, एक स्पॉन्जी एक पैलिसेड, ये PYQ है, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल जो है वो बंडल शीथ सेल से सराउंडेड होता है। देन क्वेश्चन कहाँ से बनता है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा ये डॉर्सीवेंट्रल है या आइसोबायलैटरल है। सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ पे एबैक्सियल पे ज़्यादा स्टोमेटा थे, यहाँ पे सेम स्टोमेटा है एडेक्सियल पे भी एबैक्सियल पे भी, इन केस ऑफ मोनोकॉट। यहाँ पे पैरेन्काइमा 2 में डिवाइडेड था, स्पॉन्जी और पैलिसेड। यहाँ पे पैरेन्काइमा डिवाइडेड डिफरेंशिएटेड नहीं है 2 टिश्यू के अंदर, ठीक है। एक खास चीज जो मोनोकॉट के लीफ में होती है वो होती है बलिफॉर्म सेल्स। ये क्या होते हैं? ये एडेक्सियल सेल्स होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। लार्ज होते हैं, एम्प्टी होते हैं, कलरलेस सेल होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये 4 पॉइंट पे PYQ में क्वेश्चन है, एडेक्सियल, लार्ज, एम्प्टी, कलरलेस, ठीक है। अब बात करूं सेकेंडरी ग्रोथ की, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है बट मेन चीज की बात करूंगा, ठीक है। स्प्रिंग वुड ऑटम वुड का डिफरेंस, जिस पे क्वेश्चन पूछी गई है। स्प्रिंग वुड मतलब अर्ली वुड है, ऑटम वुड मतलब लेट या विंटर वुड है। स्प्रिंग वुड कब बनता है? जब कैम्बियम बहुत एक्टिव हो, क्योंकि कैम्बियम ही तो बनाएगा वुड को। वुड क्या होता है? वुड बेसिकली तुम्हारे वेस्कुलर बंडल होता है, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो कैम्बियम मोर एक्टिव, कैम्बियम लेस एक्टिव। कैम्बियम यहाँ पे जो तुम्हारा स्प्रिंग वुड है ये लाइटर होता है, लो डेंसिटी होते हैं और ब्रॉड वेसल होते हैं। ये तुम्हारा डार्कर होता है, हाई डेंसिटी होता है लेकिन नैरो वेसल होता है। डन। एज ऑफ ट्री अपन एस्टिमेट कर सकते हैं, इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये क्या होता है? अपन एनुअल रिंग कैलकुलेट करते हैं। मान लो एक रिंग स्प्रिंग वुड की है, फिर एक ऑटम वुड की है, एक स्प्रिंग वुड की, फिर एक ऑटम वुड की है, तो उसको कैलकुलेट करके अपन बता सकते हैं कि ट्री की एज कितनी है, ठीक है। स्प्रिंग वुड ऑटम वुड को कैलकुलेट करके, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम तुम्हारा हार्टवुड सैपवुड होता है, ठीक है। वुड किससे बनता है? सेकेंडरी जाइलम मान लो, ठीक है। तो हार्टवुड सैपवुड का डिफरेंस क्या क्या है? हार्टवुड जो है वो हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, लिग्निन, टैनिन, एरोमेटिक कंपाउंड का डिपोजिशन होता है, ठीक है। ये सेंट्रल होता है, बीच में होता है एकदम स्टेम के, ठीक है। नो वाटर कंडक्शन टेक्स प्लेस, ये वाटर कंडक्शन में हेल्प बिल्कुल नहीं करता। किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है मैकेनिकल सपोर्ट में। सैपवुड सॉफ्ट होता है, लाइटर होता है, पेरिफेरल होता है और ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। अब बात करूं कॉर्क कैम्बियम, तो कॉर्क कैम्बियम को अपन लोग कहते हैं फेलोजन। क्या कहते हैं? फेलोजन। क्वेश्चन पूछता है, बहुत PYQ इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो फेलोजन जो होता है वो कपल ऑफ लेयर्स थिक होता है, कुछ लेयर थिक होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, कॉर्क या फेलम।
ठीक है, ये आउटर पार्ट होता है, ये दो दो जब ये कट करता है ना, इसके हिस्से नहीं है, ये कट करता है। जब ये कट करता है, जो बाहर का पार्ट है वो बन जाता है कॉर्क, जिसको फेलेम कहते हैं। नाम छोटा, उसका साइंटिफिक नेम भी छोटा, फेलेम आउटर होता है। एक सेकेंडरी कॉर्टेक्स में कट करता है, इनर पार्ट, ये इनर पार्ट होता है, इसको कहते हैं फेलोडम। डन डन, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। 3 क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन बन सकता है पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्लेरेंकाइमा, जाइलम, फ्लोएम से। सेकंड सवाल तुम्हारा बन सकता है डिफरेंस से, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट डाइकोट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकॉट लीफ, डाइकोट लीफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है हार्टवुड, स्प्रिंगवुड, अर्लीवुड एंड हार्टवुड, सैपवुड, स्प्रिंगवुड और ऑटम वुड के डिफरेंस और कॉर्क कैन बी मी वाला पार्ट, ठीक है। तो अपन ने इस चैप्टर के पूरे क्रक्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, उसके लिए सॉरी, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। अगला एक वन शॉट लाऊंगा कॉकरोच के ऊपर, और भी चीजें हम लोग लाने वाले होंगे ताकि लास्ट टाइम मैक्सिमम नंबर में बटोर ले, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।